جب آپ کھا گئے حضرت احرام میں تو اس کا کفارہ کا پینلٹی کیا ہے؟ مولا علی نے جناب رسول اللہ علیہ السلام کو پکارا، رسول اللہ علیہ السلام کو شکایت کہ جتنے ہم نے کھائے ہیں ہم نے عمل ٹھہرائے، عمل ٹھہرانے کے بعد ضرور رائے خدا میں عطیہ کر دے۔ مولا علی نے شکایت فرمایا کہ اس کے بڑے ہوئے سلام کر جاتے ہیں، مولا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو عمل کے تو ضائع ہو جاتے ہیں،
कौन होता है? हुज्जत, जिसे आप देखते हैं आजकल जितने भी हुज्जतुल इस्लाम और तकरीम कहते हैं, तो हुज्जत किसे कहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हुज्जत किसे कहते हैं? एक होता है मालूम, एक होता है मजबूल। मालूम जैसे मैंने कहा शेर आपकी तस्वीर भी आ गई, तस्दीक भी हो गई, तस्दीक भी हो जाती है, तस्वीर भी आ जाती है आंखों में शेर। हमने कहा फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, तो आपकी तस्वीर नहीं आई, तस्दीक हो गई, फरिश्ता है। लेकिन जो ना नजर आने वाली चीज को नजर में ले आए उसे हुज्जत खुदा कहते हैं। जो ना नजर आने वाली चीज को नजर में ले आए उसे हुज्जत खुदा कहते हैं, उसे इमाम कहते हैं, उसे वली कहते हैं, उसे मौला कहते हैं, उसे आला कहते हैं, उसे खुदा का तरफ से भेजा हुआ मानता है। तो नजर नहीं आने चीज को नजर में ले आते का मुझे फरिश्ता देखता है, इमाम का हाथ फिरा, फरिश्ता दिखने लगा। लेकिन अब तौहीद कैसे बनवाया हुज्जत में? हुज्जत खुदा ने तौहीद को कैसे बनवाया? तौहीद को खुदा मतलब दिखता नहीं है, नजर में आता नहीं। खुद अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इन्होंने कहा बस बगैर देखे मानो अल्लाह है, अल्लाह कुदरत है, अल्लाह मशीयत है, न इसके हाथ है न पैर है, खालिस तौहीद है। मानो कैसे बनवा के नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज के आलम में जब हम जाते हैं तो 7 अज़ा ज़मीन को टेकती है। नाक का टेकना वाजिब ही नहीं, जो 2-3 सजदा लेके नाक को टेको वो मुस्तहब है। वाजिबात सिर्फ 7 है, 1 2 3 4 5 6 8। नाक का टेकना मुस्तहब है और 7 अज़ा का टेकना वाजिब है। नमाज के जरिए से बनवाया, खुदा बंद आलम है और खुदा ने इन्हें कैसे पहचानवाया, इनकी पहचान कैसे कराई? दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो खुदा ने बनवाया दुरूद के जरिए, हुज्जत खुदा ने खुदा को बनवाया नमाज को नमाज पढ़ी। तो हम मौला अली कहते हैं मैं खुदा को उसके लिए नहीं मानता, जन्नत की लालच में, जहन्नम के खौफ से हम खुदा को इसीलिए मानते हैं, खुदा उस लायक है, कुदरत उस लायक है, मशीयत इज़्ज़त उस लायक है। उसी तरह मौला अली फरमाते हैं मैं खुदा की इबादत जन्नत की लालच में करता हूँ, मैं दोस्तों के खौफ से करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि वो इबादत के लायक है। हम भी अली को जिक्र, अली को इसलिए नहीं मानते, जन्नत की लालच में नहीं मानते, दूसरों के खौफ से नहीं मानते, हम इसलिए मानते हैं कि वो इबादत के लायक है। सही में मजालिस में जितने भी नबी तारीफ ये तो जिक्र की उसी जिक्र इबादत, इसका जिक्र भी इबादत है, नबी का जिक्र भी इबादत, खुदा का जिक्र भी इबादत है। सलवात पढ़े वो हस्ती है जिनसे इमाम चले, इमाम हुसैन से भी चली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी चली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो हस्ती है जिन्होंने तारीख के पेशानी पे दर्ज इंदिराज कर दिया कि इससे पहले नहीं किया जाता था, आज से पहले आज के काम किया जाएगा। वो इरादतुल्लाह है। हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत उसे कहते हैं जो ना नजर आने वाली चीज को नजर में ले आए, ये खुदा को नजर आता ही नहीं, इसको नमाज
تو شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. مسلمان وہی سلام غازی عباس کے لیے ہے. السلام علیکم یا عبد الصالح. وہی سلام کے لیے. مسلم مکے مدینے سے مکے تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. محمد و ابراہیم دو بیٹے اور 18,000 خط کوفے سے آئے تھے. اے باپ ہمارے پاس بیش ایمان نہیں ہے, بیش نماز نہیں ہے, آپ آئیے اور نماز پڑھائیے. لیکن جتنے مومن تھے کوفے کے وہ قید کر کے زندان میں ڈال دیا گیا. مسلم سے آقا حسین نے کہا خانہ کعبہ کے پاس, مسلم آپ جائیے سفیر حسین بن کر. سفیر حسین کا ایک بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے, منزلت ہے, ایک بڑا درجہ ہے سفیر حسین. مسلم علیہ السلام مسلم کوفے آئے, آنی کے آنے اور ایک مقام کو آیا تو مسلم نماز پڑھانے تھے. نماز جب پڑھائے تو جتنے نماز پڑھنے والے تھے سب چلے گئے, ساتھ چھوڑ کے چلے گئے نماز کا. اور ابن زیاد نے اعلان کیا تھا مسلم کو ختم کر دیا جائے. امام حسین کے سفیر جو آئے ہوئے ہیں لہٰذا مسلم نہتے رہ گئے, تنہا رہ گئے, اکیلے رہ گئے. مسلم ایک گزرے کے پاس آئے, مسلم نے بیٹھ گئے. وہاں ایک اہل بیت کی چاہنے والی طوا نام کی خاتون رہتی تھی. مسلم نے پانی طلب کیا, پانی آیا, مسلم نے پانی دیکھا, پانی پیا کر آپ آج پانی پی رہے ہیں, کربلا میں آنا 7 عورت سے چھوٹے چھوٹے بچے الدش کے خدائے مدد کرے گی. آج 4 کو حضم ہے, 3 دن باقی رہے گئے 7 عورت کو قیامت برپا ہو جائے گی. 7 عورت کو فینے کے پانی ختم ہو جائے گی اور مشکی سے سوکھ جائے گی. سوکھے ہوئے مشکی سے بی بی سکینہ کا مشکیہ سوکھ جائے گا, بی بی سکینہ پیاسی ہو جائے گی. مسلم نے پانی پیا. دوا کہتی ہے کہ بہت پہرا ہے, ناکہ بندی ہے, اتنے زیادہ ڈھونڈ رہا ہے, سفیر حسین کو آپ چلے جائیں. ایک جملہ کہا جس کا کوئی آشیانہ ہو کہاں جائے, جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے, تو تنہا ہو وہ سمجھ گئی پہچان کیا لیکن آپ سفیر حسین ہے, میں سے بیٹھ جانے والی ہوں, آپ نے مجھے جائے. وہ جناب مسلم کو مجھے صدر کھایا, آپ پر آپ جان کی باتیں ہو رہی عبادت کرتے رہے. ایک مرتبہ سے ایک پر بھی گھوڑ کی آواز آئی. مسلم جو ہے سپہ سالار کے سمجھ گئے کہ دشمن آ رہے ہیں. مسلم چاہتے ہیں کہ دروازہ کھول کے باہر نکل جائیں. دبا کر کے آپ باہر نہ جائیں, ایک باہر نہ جائیں ورنہ یہ لوگ آپ کو مار دیں گے. کہتے ہیں مجھے آپ کی حرمت کا خیال ہے, آپ کے دروازے پہ کوئی آگ نہ لگا دے. میں کہوں مسلم اتنا خیال تھا کہ دبا کی کوئی چادر نہ لوٹ لے, دروازہ نہ جلا دے. ذرا شام میں غریب آ جا, ذرا زینب کے خیال
मुस्लिम को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़िया, कमर में लंगर, गले में खानदार तौक बांध के लेके जाया जा रहा था। एक मरतबा जैसे ही दारुल अमारा में आए, कहते हैं कि इतनी ज़्यादा है ये, इसको अमीर कह के सलाम करो। मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। इसके बाद मुस्लिम को अमीर मुस्लिम कहते हैं, इसीलिए कि उसने किसी और को अमीर बनने नहीं दिया, नहीं कहा अमीर। मुस्लिम अमीर है, गरीब हुसैन का सफीर, मुस्लिम अमीर। मुस्लिम के अब कहते हैं कि इसे ले जाओ दारुल अमारा पे, उसकी गर्दन उड़ा दो। देखा गया जल्लाद मुस्लिम को खींचे हुए दारुल अमारा की बुलंदी पे ले जा रहा है। जैसे ही लेके जाने लगा, एक मरतबा जो है इमाम हुसैन सफ़र पे थे, कूफे की तरफ मुसल्ला बिछाया। जैसे ही तलवार चली, मुस्लिम ने तलवार के नीचे से गर्दन निकाली, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन निकाले अस्सलाम या सफीरतुल हुसैन, ऐ मुस्लिम मेरा भी सलाम कबूल कर लीजिए। बस अलैकुम अस्सलाम कहा। अब्बास अलमदार उतर के आए घोड़े पे से, आकाज़ादी ज़ैनब आई, कहते किसको सलाम आपने कर दिया? कहा हमारा मुस्लिम अकेला है, तन्हा है, जख्मी है, देखिएगा। इजाज़े इमामत का हाथ वो अब्बास अलमदार के चेहरे पे फेरा, ज़ैनब के चेहरे पे फेरा। एक मरतबा ज़ैनब रोने लगी, ये हमारा मुस्लिम है, अरे ये तो जख्मी है, इसके लब जो है कटे हुए हैं, इसकी पेशानी कट चुकी है, ये हमारा मुस्लिम है। अब्बास अलमदार कहते मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाऊँ, क्योंकि जैसे ही तलवार चलेगी जो है सर नीचे आएगा दारुल अमारा से, मैं उसे पकड़ लूंगा, मेरा बहनोई है। अरे रुकैया मेरी बहन का शौहर है। एक मरतबा मौला हुसैन कहते हैं वो लावारिस नहीं है, देखिए वारिस मौजूद है। देखा कि एक नकाब पोश बीबी ज़हरा अपना दामन फैलाए हुए, जैसे ही गर्दन कटी, सर नीचे ज़हरा ने लिया, एक मरतबा धड़ को नीचे उतारा और घोड़े दौड़ाए गए, घोड़े में बांध दिया गया और मुस्लिम का जनाजा पूरे बाजार में दौड़ाया गया। कूफे में एक कोहराम बरपा हुआ। अब्बास अलमदार की आंखों से आंसू आ गए, ज़ैनब रोने लगी, अरे हमारा मुस्लिम इतना गरीब हो गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम की बेटी को बुलाया और सर पे शफ़क़त का हाथ फेरा, और ये अहले बैत में से थी। उन्होंने कहा क्या मेरे बाबा न रहे, आप वैसे हाथ फेर रहे जैसे मैं यतीमा हो गई। शफ़क़त का हाथ वैसे फेर रहे हैं जैसे मैं यतीमा हो गई। मौला हुसैन ने शफ़क़त का हाथ फेरा। सकीना समझती थी जब मैं यतीमा हो जाऊंगी मेरे सर पे भी शफ़क़त का हाथ फेरा जाएगा, लेकिन जब सकीना यतीमा हुई है, शिम करीब आया, एक हाथ से बालों को पकड़ा, दूसरे हाथ से जो तमाचा मारा, आवाज़ें तजाबाज, शिम को आवाज़ें मारता है, बूंदे लूटता है। आधा दारू जब पहला तमाचा मारा तो रुखसार लाल हुआ, जब दूसरा तमाचा मारा रुखसार जो है नीला पड़ गया, जब तीसरा तमाचा मारा रुखसार फट गया, खून बहना शुरू हुआ, आवाज़ दी तजाबाज।
ہے